आजकल 1.5 फुटिया की बहुत सारी वीडियो आ रही हैं और 1.5 फुटिया का हकीकत किसी ने बताया नहीं है। हकीकत तो तब कोई बताएगा जब कोई जानेगा। किसी समय पर किसी व्यक्ति ने 1.5 फुटिया किया था, वही कहानी सब लोग सुनाते हैं। परंतु मैं आपको आज हकीकत अपनी एक शिष्या की बताऊंगा जिसने 1.5 फुटिया सिद्ध किया। उस 1.5 फुटिया ने क्या किया और क्या नहीं किया और क्या करता है क्या नहीं करता है, इस वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे भी कि 1.5 फुटिया वास्तव में होता भी है कि नहीं होता है, करता भी है कि नहीं करता है। तो मित्रों, मैं आपको शमशान की बातें सब करते हैं, पर मैं 1.5 फुटिया जिसने सिद्ध किया अपने घर में, वह आपको यहाँ बताऊंगा कैसे सिद्ध किया और सिद्ध करके उसने क्या किया। तो मित्रों, विषम धर्मा चैनल पर आप हमेशा देखते रहिए और सुनते रहिए और जैसा बताया जाए वैसा करते रहिए। कोई भी कार्य बिना गुरु के ना करें। आपको शक्ति चाहिए तो गुरु मंत्र पहले आपको जाप करना होगा रोजाना, उसके बाद ही कोई मंत्रों को सिद्ध करें। और कोई मंत्र आप चाहते हैं तो वह मंत्र भी आपका कार्य करेगा। अधिकांश लोग शॉर्टकट चलते हैं कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े और मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलते हैं, आपको 1.5 फुटिया की बात हम बताते हैं कि 1.5 फुटिया कैसे काम करता है, कैसे सिद्ध होता है। प्रयागराज में रहने वाली हमारी एक शिष्या है और बहुत लोगों को हमने एक वीडियो भी डाली थी जब प्रयागराज गए थे, वहाँ दंगा भी हुआ था। तो उस शिष्या ने ही हमको अपने घर बुलाया था। बोला, गुरुजी आप हमारे यहाँ आइए। और आप मौनी अमावस्या दूसरे दिन थी, हम तो पहले दिन नहाकर आ गए थे, जा रहे थे। उन्होंने बोला जाना नहीं है, आप हमारे घर आ जाइए। हम उनके घर रुके, उन्होंने हमारी रुकने की व्यवस्था कहीं अन्यत्र की, खाना पीना उन्होंने अपने घर खिलाया। और उन लोगों ने जो साधना की उसके विषय में उन्होंने बताया कि गुरुजी हमने 1.5 फुटिया की साधना की थी दोनों ने, यानी पति पत्नी मान के चलिए। उन्होंने क्या किया कि वो शमशान से भस्मी लेकर आए। शमशान भस्मी यानी शमशान की राख। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी राख लाकर उन्होंने अपने इस कमरे में जिसमें साधना करनी थी उसमें बिछाई, नीचे बिछाकर उसके ऊपर वह लोग बैठे और बैठकर उन्होंने साधना की। दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और उसका आह्वान किया जिसने बताया उस प्रकार। तो वह साधना चलती रही। फिर वह प्रकट हुआ। प्रकट होकर वो बोला भी। बोलने के साथ साथ उसको सामग्री भी दी गई, यानी दारू और कलीजी। बकरे की कलेजा होता है, उसको कलीजी भी बोलते हैं। वह उसको दी गई। उसने स्वीकार करके प्रसन्न होकर बोलने लगा, आपको क्या चाहिए। तो इन लोगों ने यही बोला उसको कि हमको पैसा चाहिए। बोला कितना चाहिए। बोला जितना आप ला कर दो। बोला ठीक है, हम ला कर देंगे। वह प्रसन्न हुआ। बोला हमारा भोजन और हमको एक विशेष चीज और चाहिए। बोला क्या चाहिए। बोला हमें सहवास के लिए स्त्री चाहिए। तो इन्होंने बोला उसका तो इंतजाम हमारे पास नहीं है। बोला नहीं है तो ये आपको करना है, करिए मेरे लिए, या आप मेरे साथ आइए। तो उस शिष्या ने मना कर दिया, कह रहा हम ये काम नहीं करेंगे। तब उस 1.5 फुटिया ने बोला आप नहीं करेंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। इन्होंने बोला ठीक है, मत करिए, परंतु आप जो मांग रहे हो वो क्या साधारण चीज है। बोला साधारण हो या कैसी भी हो, हमने मांगा है तो हमें दीजिए, हम आपका पूरा काम करेंगे। बोला ठीक है, हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है, हम आपको खाना दे सकते हैं। बोला नहीं, हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। बोला तो ठीक है, हम आपको खाना भी नहीं देंगे। फिर यह साधना उनकी चलती रही
और ये उसको बुलाते रहे, आता रहा, परंतु बोला नहीं। तो इन्होंने जो कली जी दारू देते थे वो देना इसको बंद कर दिया। बुलाते थे, आता था, कुछ नहीं देते थे। फिर आखिर में कुछ बात ऐसी हुई, इन्होंने तो खाना इसको दिया, बोला हमें पैसा लाकर दीजिए। तो इसने करीब करीब 12-13 करोड़ रुपए लाकर दिया। बोला आपका पैसा आ गया है। बोला कहाँ है? बोला इस कमरे में। तो इन दोनों को उस कमरे में दिखाया कि इस कमरे में रखा है, आप देख लीजिए। इन लोगों को दिखाई दिया। बोला ठीक है। फिर इन्होंने जाकर इसको खाना देना शुरू कर दिया और अमावस्या की रात्रि में शमशान में जाकर वहाँ पूजा करके आए दोनों रात्रि में, और इसको भोजन देकर आए। परंतु केवल इन्हीं को वह दिखाई देता, दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहा, और ना उसमें से ये लोग निकाल पा रहे। तो इन्होंने उसको यह बोला कि यह पैसा हमको चाहिए। बोला नहीं आपको मिलेगा, आप देखने के लिए रखा है, देख लीजिए पैसा है। तो बोला हमें मिलेगा क्यों नहीं? बोला हमारी मांग पूरी करो तब मिलेगा। तब इन लोगों ने आज तक हमसे भी पूछा था कि गुरुजी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस 1.5 फुटिया को काम करा दे, और पैसा इस कमरे में रखा है, वो निकल नहीं रहा है, लॉक कमरा है अभी वो। तो हमने कहा आपने देखा है? तो इन्होंने बोला कहा हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, पर हमको ही दिखाई देगा, आपको नहीं। पूरा कमरा भरा है पैसों से। तो हमने कहा कोई व्यक्ति ऐसा होगा तंत्र मंत्र वाला तो हम बताएंगे, पर हमको ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जो शमशान साधना का यह रहस्य बता सके 1.5 फुटिया का। बाकी सब वीडियो ज्यादातर फ्रॉड लगती हैं। अगर कोई ऐसा होता कि तंत्र मंत्र करने वाले तो उसका उपयोग नहीं करते। हाँ, किसी समय पर किसी व्यक्ति ने 1.5 फुटिया को बोलते हैं मसान जागृति, जो छोटा बच्चा मर जाता है उसको जागृत किया जाता है, और वह छोटा बच्चा छोटे ही रूप में कार्य करता है और सामान लाकर देता है। और एक व्यक्ति हमारे पास फोन किया था कि गुरुजी हमारे पास 1.5 फुटिया है, यानी वह हड्डी है, वह हड्डी के रूप में ही कार्य करता है और हड्डी से ही रूप धारण कर लेता है। तो कह रहा पहले हमारी दादी थी, वह कार्य इससे लाती थी, कराती थी। बोला हमने देखा है, पर आज वह कार्य नहीं कर रहा, दादी खत्म हो गई। अगर आपके पास कोई ऐसा साधन हो या कोई विद्या हो तो इसको जागृत कराइए। हमने कहा हमारे पास जागृत करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और हमने कई तांत्रिकों से बात भी की है कि यदि कोई हमें शमशान जागृति करा सके तो कराइए। अधिकांश का जवाब यही आया है कि गुरुजी आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, शमशान की शक्तियां आपके सामने कैसे आएंगी? आपके सामने तो बहुत सारे देवता भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र की शक्ति सूर्य की शक्ति होती है। बोला आप मंत्रों का जाप करते हैं, आपके शरीर से इतनी ऊर्जा निकलती है कि सामने वाले को डर लगने लगता है, एकदम सूर्य जैसा प्रकाश निकलता है। इसका महसूस हमने एक बार किया भी था कि हम देखें ये लोग सही बोल रहे हैं गलत। साधना में बैठकर हमने देखा तो वास्तव में सही बात है। तो हम उसी मंत्र की शक्ति अपने शिष्यों को देते हैं, और उनको निडर करके हम साधना कराते समय कोई घेरा नहीं लगवाते, कोई रक्षा मंत्र नहीं लगवाते। हम बोलते हैं आपका रक्षा मंत्र यही है। तो मित्रों, आप किसी के झांसे में ना आकर, यानी किसी के झांसे में मत आइए और अपना पैसा मत ठगा लीजिए कि 1.5 फुटिया के नाम पर या नोटों की बरसात के नाम पर, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। आजकल फ्रॉड करने वाले बहुत तरह के फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं इस तरह की। आप अपने जीवन को सही चलाइए, सही साधना करिए, तो आपका और आपके घर परिवार का कल्याण होगा, मंगल होगा, और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आलतू फालतू की साधनाएं मत करिए, साधना वो करिए जो आपके घर परिवार को सुचारू रूप से चलाएं, आपका काम धंधा बिजनेस चले
और आपको रोजगार मिलेगा। उस प्रकार की बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं, आप उन्हें देखिए, जानिए और समझिए और करिए, तो आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि स्वयं आने लगेगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। वरना इस तरह की वीडियो देख देख कर आप अपने दिमाग को भ्रमित करेंगे और किसी के जाल में फंस जाएंगे। जो आपके पास है वो और बाहर से लाकर कर्जा वो भी उनको दे बैठेंगे। मित्रों, मेरा तो यही आपको सुझाव है कि आप सही तरीका का प्रयोग करें और सही तरीके से चलें। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।